हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल शिक्षा संहिता। प्रीवियसली आम डिस्कसन करते इवोल्यूशन पर टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन ऑलरेडी आम सरी जाइए। जार जहाँ टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन डाउट थी मत कमेंट सेक्शन में कमेंट रे पचारे बोली मुझे। सो आज गोटे न्यू टॉपिक डिस्कसन करवा असेसमेंट उपर जी कि इवोल्यूशन सहित एवरेजली रिलेटेड। सो व्हाट इज असेसमेंट कौन जाना कनसेप्ट और मीनिंग ऑफ असेसमेंट कौन फास्ट जाना। असेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। असेसमेंट हो गोटे प्रोसेस जी कि स्टूडेंट्स मानकर परफॉर्मेंस को मेजर करिबारे बा परिमाप करिबारे सहाय्य करे। असेसमेंट रेफर्स टू द फुल रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन gathered and synthesized by teachers about their students and their classrooms. Assessment refers to the full range of information gathered and synthesized by teachers about their students and their classrooms. असेसमेंट द्वारा टीचर कौन करे ना स्टूडेंट्स जिते भी इनफॉरमेशन अच्छी स्टूडेंट रिलेटेड प्रत्येक इनफॉरमेशन को गैदर करिबारे बा एकाठी करिबारे एंड ताको सिंथेसाइज करिबारे बा ताको विश्लेषण बा गैदर करिथिबा इनफॉरमेशन को विश्लेषण करिबारे सहाय्य करे। इट इज ए मेथड फॉर एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट और प्रोग्राम सक्सेस। असेसमेंट हो गोटे मेथड जहाँ द्वारा कि स्टूडेंट्स अचीवमेंट को एनालाइज करिबारे एंड इवैल्यूएट करिबारे बा मूल्यांकन करिबारे सहायता मिलता है बा स्टूडेंट्स जो सक्सेस केते दूर सक्सेस है बा कौन सा अचीव कला कौन सा अचीव न कला से विषय जानवा सहित ताको एनालाइज करिबारे बा विश्लेषण करिबारे एटा सहायक होइला। देन इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, सिलेक्टिंग, डिजाइनिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, interpreting and using information to increase students learning and development. Assessment हो जो प्रोसेस है कि डिफाइनिंग करे बा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स है बा स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस विषय डिफाइन करवा, सिलेक्ट करवा माने कोई जगह डिफिकल्टी रही कोई डिफिकल्टी नहीं बा को विषय स्टूडेंट्स आउ थे बा रिमेडियल टीच चाहूँगी सिलेक्ट करवा, डिजाइनिंग करवा बा निजर जो भी स्टाइल आम जो भी टीचिंग स्टाइल पिला को आम नॉलेज देचु तार इम्प्रूवमेंट न हुए आउ कि आमको फील है कि डायग्नोसिस पर भी तार जो भी प्रॉब्लम को समाधान कला पर भी स्टूडेंट्स पाखे किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम रही जाऊँगी तो ताकू आम आमर जो टीचिंग स्टाइल को आउ थे डिजाइन करवा रिडिजाइन करूँ। सो डिजाइनिंग, कलेक्टिंग मीन्स हो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अचीवमेंट विषय इच एंड एवरी डाटा कलेक्ट करने को कलेक्टिंग यूज होइए। एनालाइजिंग कलेक्ट करा जाउथा डाटा को एनालिसिस करा जाए। देन इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो असेसमेंट गोटे एमती गोटे प्रोसेस असेसमेंट गोटे एमती गोटे प्रक्रिया जी कि स्टूडेंट्स टीचिंग एंड लर्निंग विषय स्टूडेंट्स लर्निंग शिक्षण एवं डेवलपमेंट केते दूर से डेवलप करुच्ची तो कौट डिफिकल्टी अच्छी से विषय से कौन करें डिफाइनिंग करें, सिलेक्टिंग करें, डिजाइनिंग करें, कलेक्टिंग करें, देन एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड जो इनफॉरमेशन को आम पाइले ताको यूज करिबारे सहाय्य करें। सो इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, सिलेक्टिंग, डिजाइनिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इनफॉरमेशन टू इंक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सो आम ये गोटे कथा श्योर हो गले कि जमती आम इवैल्यूएशन करुचे मेजरमेंट करुचे असेसमेंट भी लाइक इवैल्यूएशन मेजरमेंट परिका सेटा भी ये भी गोटे टूल जे कि स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करिबारे बा स्टूडेंट परफॉर्मेंस विषय जानबारे हमको हेल्प करे। सो किंतु आम जो कौन जिनस मेजरमेंट करुचे आम ओनली क्वांटिटी पाऊे क्वालिटी पाऊन से आम कौन जिनस को इवैल्यूएट करूँ आम क्वालिटी बहुत क्वांटिटी पाऊले किंतु इवैल्यूएशनटा सब कि कोर्स एंड कराए कौन से गोटे चैप्टर सरला बेले कराए बट असेसमेंटा ये गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ ड्यूरिंग पीरियड करा जाए। तो ये तो असेसमेंट कौन ना स्टूडेंट्स लर्निंग को इंक्रीज करने स्टूडेंट्स लर्निंग को डेवलपमेंट करने आम जो प्रोसेस से डाटा गैदर करूँ देन इनफॉरमेशन कलेक्ट करूँ देन ताको डिजाइनिंग करूँ, सिंथेसिस करूँ, एनालाइजिंग करूँ, इंटरप्रेट करूँ तो ये प्रोसेस को ही असेसमेंट बोली कहा जाए। आई होप समस्त डाउट क्लियर हो। सो नेक्स्ट जाना नेचर ऑफ असेसमेंट बा असेसमेंट प्रकृति कौ टाइप्र।
नंबर 1, असेसमेंट इज टाइटली लिंक विथ द लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट लिंक क्या सहित थाए, लर्निंग प्रोसेस सहित बा शिक्षण प्रक्रिया सहित असेसमेंट लिंक थाए। इट प्लेज ए वाइटल रोल फॉर चेक ऑन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। जी कि स्टूडेंट प्रोग्रेस बा केते दूर प्रोग्रेस करछि, केते दूर अचीव करछि, एटा जानिबार एटा गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करथाए। नंबर 2, नेचर। इट हेल्प्स टीचर टू कंटिन्यूअसली डिटेक्ट स्टूडेंट्स लर्निंग। ये टीचर को सहाय्य करे कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स लर्निंग को डिटेक्ट करिबारे सहाय्य करे। नंबर 3, इट गिव्स स्टूडेंट्स ए कैलकुलेशन ऑफ देयर इम्प्रूवमेंट एज ए पीपल। ये स्टूडेंट्स को जेहेतु आमर असेसमेंट एंड इवाल्युएशन दुईटा जाक जिनस आमर खाली टीचर को नुहे, स्टूडेंट्स को बा लर्नर को भी तार डिफिकल्टी बा तार बा लर्नर को ये फीडबैक देबारे मध्ये एटा सहाय्य करे। जमिति मैं आगुरी कही, जो फीडबैक आम पाऊे बा आफ्टर असेसमेंट आफ्टर इवाल्युएशन जो फीडबैक मिलूँ ताहा केवल टीचर पाई कि उपयोगी नुहे बा टीचर पाई कि यूजफुल नुहे, ताहा स्टूडेंट पाई कि भी यूजफुल होता है। सो गोटे स्टूडेंट्स को मध्य तार जो इम्प्रूवमेंट विषय कैलकुलेट करें सहाय्य करे। नंबर 4, हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ रेगुलर रेस्पॉन्स टू स्टूडेंट्स लर्निंग। Also how they respond to specific teaching approaches. It uses a variety of plans. The opinions has a deep impact on the self-respect of students. So helps in the collection of regular response to students learning. The students learning रो जो regular response को टाइप आसूची बा रेगुलरली स्टूडेंट को असेसमेंट कर सहाय्य करे, किंतु इभाल्युएसन टा रेगुलरली करेनी बट कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इभाल्युएसन कथा जदि हम देखिबा त एटा रेगुलर आसेस करिबारे सहाय्य करे बा रेगुलर इभाल्युएट करिबारे सहाय्य करे। बट असेसमेंट कथा देखिले एटा ओनली इभाल्युएसन कथा देखिले इभाल्युएसन रेगुलर मोड रे नुहे, किंतु असेसमेंट प्रत्येक स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को रेगुलरली बा प्रत्येक स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स को रेगुलरली इभाल्युएट करिबारे बा असेस करिबारे सहाय्य करे। तो कौन कौन देखे, हाउ दे रेस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक टीचिंग। गोटे स्पेसिफिक आम इभाल्युएट जो करुचे गोटे ऑल कोर्सेस को लेकिन करुचे, देन आम तार गोटे परसेंटेज बाहर करुचे, देन ताको ग्रेडिंग दौचे। बट एठी कौन होची ना पर्टिकुलर गोटे स्पेसिफिक एरिया रे गोटे स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को टाइप अच्छी किपरि अच्छी गोटे स्पेसिफिक एरिया रे स्टूडेंट्स किपरि रेस्पॉन्ड करुचे एटा ताको इभाल्युएट करिबारे सहाय्य करे। देन इट यूजेस ए भेराइटी ऑफ प्लान्स, जो ये विभिन्न प्रकार प्लान मध्य माने टीचर स्टूडेंट्स मानकर जो परफॉर्मेंस को जानिया पाई कि विभिन्न प्रकार प्लान मध्य यूज करे आसेस करे पाई कि। देन पढ़िबा फंक्शंस ऑफ आसेस। स्टार्टिंग में जब आम डेफिनेशन पढ़ुले बा मीनिंग पढ़ुले, तो मीनिंग रे जिते बळे आमे पढ़िले कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, सिलेक्टिंग, डिजाइनिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग and using information to increase students learning and development। तो एटा भी तुम फंक्शंस रे जीवो, तुम एटा को फंक्शंस रे भी ऐड करि पारो। बट आको बाद देला परे आउ कौन कौन काम करे बा आउ कौन कौन असेसमेंट रो आउ कौन कौन कार्य रही छी आमे वन बाय वन डिस्कस करबा। नंबर 1, डिटेक्टिंग फंक्शन। सो डिटेक्टिंग रे अर्थ होची कि संधान करबा बा खोजी बाहर करबा बा डीपली गोटे पिलार प्रॉब्लम्स को बा कौन गोटे स्पेसिफिक एरिया रे पिला फेस करुवा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिया लोकेट करबा, तो ये सेंस से डिटेक्टिंग यूज होइछि। सो डिटेक्टिंग अर्थ, तो डिटेक्टिंग रे कौन कौन हुए ना इट डिटेक्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ड्यूरिंग द इवाल्युएशन। तो समस्त प्रकार गोटे शिक्षार्थी बा गोटे स्टूडेंट्स समस्त प्रकार एक्टिविटीज को डिटेक्ट करिबार एटा सहाय्य करे। फ्रॉम मेकिंग प्लान्स टू एस्टिमेटिंग द रिजल्ट्स, ऑल एक्टिविटीज आर closely watched. It also helps in improve performance and achieving desired results। जिते आम इभाल्युएशन करुचे तो आम जो क्षेत्र में इभाल्युएशन करुचे आम ओनली से क्षेत्र में ही पिलार परफॉर्मेंस को जापर बा आम ओनली कौन से कोर्सेस जी तार कोर्सेस अच्छी जी तार सिलेबस अच्छी आम ओनली से एरिया उपर ही इभाल्युएशन करुचे। बट असेसमेंट कला बेले आम ऑल द एक्टिविटीज बा पिलार समस्त प्रकार एक्टिविटीज को आम डिटेक्ट करिथाउ बा संधान करिथाउ। Number 2, making decisions। All the decision related to assessment has to be taken by the teacher। It helps to focus on improvement। They have to decide what has to be done for improvement। जितेबाला आम पिलार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कले बा डिटेक्ट कले, देन मेकिंग डिसीजन आसीजिव कहीं पिलार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सारा बा डिटेक्ट कर सारा
तार समस्या समाधान पाई तार प्रोब्लेम सल्व पाई आम कौन डिसीजन नवा बा किपर डिसीजन नवा सो ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू असेसमेंट हैज टू बी टेकन बाय द टीचर असेसमेंट रे जो भी आम जो भी डिसीजन नि जाए ताको किए नहीं थाए ओनली टीचर द्वारा ही होता है इट हेल्प्स टू फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट यहाँ केवल साहाଯ୍य करे गोटे फोकस करे कहा उपरे स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट उपर ही फोकस करें दे हैव टू डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन फॉर इम्प्रूवमेंट ए मेकिंग डिसीजन स्टेप रे डिसाइड करके कौन एमती करा जहाँफल कि पिलार इम्प्रूवमेंट हो पार नंबर 3 स्क्रीनिंग सो स्क्रीनिंग कौन असेसमेंट डिफाइन द प्रोब्लेम while screening identifies and traits assessment define the problem while screening identifies and traits assessment प्रोब्लेम को आइडेंटिफाई कर सारा पर डिफाइन कर किसी समय मध्य स्क्रीनिंग को आइडेंटिफाई कराए एंड देन द टीचर हैज टू असेस द प्रोबेबल इंसिडेंट्स ऑफ द प्रोब्लेम देन तापर टीचर कौन करती ना जो जो इनसीडेंट्स जो जो संभाव्य घटना गुड़िक प्रोब्लेम सहित रिलेटेड अच्छी ताको असेस करती एंड तापर दे हैव टू डू दिस बाय यूजिंग ए सिंपल एस और नो से जो जिनस से करती बस जस्ट खाली इनसीडेंट मान सब ये प्रोब्लेम को क्रिएट करिबारे रिलेटेड अच्छी कि ना यहाँ खाली से एस और नो रे ही से जानती सपोज देख गोटे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स बहुत वीक अच्छे तो मैथमेटिकल प्रोब्लेम तो बहुत प्रकार अच्छी तो गोटे प्रकार प्रोब्लेम को आम आइडेंटिफाई कले डिटेक्ट कले कि यही जगार ही पिलार प्रोब्लेम रोचे देन आम डिसीजन नवा तापर तो ये आम कौन करवा कि से प्रोब्लेम फेस से कहीं करुच्ची कौ कजेस पाई तार ये प्रोब्लेम से फेस करुच्ची आम से जाना चेष्टा करवा से कजेस सहित को प्रकार प्रोबेबल इंसिडेंट्स रिलेटेड अच्छी जाना आम जाना चेष्टा करवा एंड तापर ही आम जस्ट पिला एस और नो रखी ये प्रोब्लेम मे बी मे नॉट बी पिला ये प्रोब्लेम पाई कि ये सिचुएशन फेस करुच्ची ए भी न थई पारे तो से कि ही एटा स्क्रीनिंग करा जाए जोटा कि ओनली एस और नो बस सिंपली क्वेश्चन पचार ही आइडेंटिफाई करा जाए नंबर 4 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट इन द रिमेडियल कोर्सेज students placement in the remedial courses it means that if a student's evaluation is below average in that case remedial courses should be provided for them furthermore these courses will be performance improvement मैं आगुरी कही रिमेडियल अर्थ हूँ कौन रिटीच करवा रिप्लान करवा रिमेडियल आमर प्रत्येक जिनस को रिटीच कराए विथ रिप्लान एंड रिडिजाइन कराए कि तो जिते आम आइडेंटिफाई गोटे पिलार प्रोब्लेम को आइडेंटिफाई कर सारे देन असेसमेंट कौन हुए ना प्रोब्लेम को आइडेंटिफाई कर सारापर रिमेडियल टीचिंग दि जाए तो से जगह कौन हुए ना जो पिला एवरेजली बिलो अच्छी आफ्टर इवैल्यूएशन पर जो पिला को आम देखुचे कि तार नॉलेजटा बहुत बिलो अच्छी तो को पिला मानकर नॉलेज पूरा बिलो अच्छी को मानकर एवरेज अच्छी तो से टाइप कैटेगोराइज करी पिला मानको आम कौन करूँ ना रिमेडियल टीच कर तो जोटि प्रत्येक कोर्सेस कोर्स मटेरियल को आम आउ थे रिडिजाइन कर न्यू मेथड बा पिलार इंटरेस्ट नीड बेस्ड बा पिलार कैपेसिटी को देखिक ही आम किसी न्यू मेथड को अप्लाई कर जहाँफल कि पिला से कोर्सेस जो कोर्सेस से बुझी पारे जो कोर्सेस से प्रोब्लेम फेस करी से कोर्स से पुणी थे इम्प्रूव कर सो नेक्स्ट पॉइंट बा नंबर 5 पॉइंट इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग तो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंगटा कौन कर साहाय्य करे ना इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इज ए प्रोसेस फॉर टीचर्स ये जो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंगटा ये टीचर पर गोटे प्रोसेस गोटे प्रक्रिया अटे जी कि साहाय्य कर गोटे टीचर को टू मेक ए प्लान टू टार्गेट द कोर्स ऑफ स्टडी कोर्सेस ऑफ स्टडी को जो कोर्सेस ऑफ स्टडी पिला को गोटे ईयर मिली टार्गेट करके प्लान तैयारी कर साहाय्य करे इंस्ट्रक्शनल प्लानिंगटा कोर्सेस ऑफ स्टडी को टार्गेट करके कोर्सेस ऑफ स्टडी को बेस करके प्लान तैयारी करिबारे साहाय्य करें देन इट हेल्प टू एड्रेस द डाइवर्स नीड ऑफ द स्टूडेंट्स जेहेतु प्रत्येक स्टूडेंट्स भितर इंडिविजुअल डिफरेंसेस रही प्रत्येक स्टूडेंट्स भितर व्यक्तिगत पार्थक्य रही कौन से स्टूडेंट्स कौन से क्षेत्र में क्या सहित इक्वाल नुहति आम क्लासरूम भी देखी आसे मेमोरी पावर कि कौन सी एनवायरमेंटल सिचुएशन साइकोलॉजिकल सिचुएशन प्रत्येक क्षेत्र में समस्ते जड़े आउ जन ठार कम कि बेसी होता एवरेज होता तो समस्त भितर ही इंडिविजुअल व्यक्तिगत पार्थक्य देखा जाए तो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंगटा ये प्रत्येक इंडिविजुअल मानकर नीड को बेस करके
प्रत्येक इंडिविजुअल मानकर आवश्यक देखिक प्लान तैयारी कर साहाय्य करे। नंबर 6 फंक्शन फीडबैक। दिस प्रोसेस हेल्प टू वैलिडेट हाउ स्टूडेंट्स marks are derived. It also identify and prizes specific character in students' work. In addition, it guides students to make improvement in their work. तो फीडबैक गोटे प्रोसेस कि कौन करे कि ना स्टूडेंट्स बा टीचर उभयंकर परफॉर्मेंस विषय ही से आउटपुट दिए। सपोज टीचरटे जानीपारते गोटे एग्जाम कर सारापर टीचरटे जानीपारे कि से जो विषय टीचिंग देले तो टीचिंगटा केते दूर सक्सेस है से जानीपारती सहित स्टूडेंट भी जानीपे कि तार कौटी डिफिकल्टी रही तार कौटी डिफिकल्टी ना। तो फीडबैक गोटे इभाल्यूएशन फीडबैक हो गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन कह गले चले। सो इट ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड प्राइजेस स्पेसिफिक कैरेक्टर इन स्टूडेंट्स वर्क। इन एडिशन इट गाइड स्टूडेंट्स टू मेक इम्प्रूवमेंट इन देयर वर्क। तो फीडबैक पाइला परे जो स्टूडेंट्स भल कर जो स्टूडेंट्स बेटर कर आम पॉजिटिव फीडबैक दे था जहाँफल कि तार फीडबैक को देखला पर से आउ टे एनकरेज होता है ताठू आहरी बेटर करने कि एंड जो पिला डाउन थाए निज डिफिकल्टी को जानी सारापर से निज लेवल चेष्टा करे किपर से आउ टे इम्प्रूवमेंट कर। सो इन एडिशन इट गाइड स्टूडेंट्स टू मेक इम्प्रूवमेंट इन देयर वर्क। नंबर 7 इंस्पिरेशन। Inspiration or motivation is a very important tool. This tool provides information about the types of environment and tasks which help in motivation. Inspiration means हो गोटे पिला को इंस्पायर करवा ता भितर आम उत्सुकता को बढ़ेबा। देखो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन शिक्षण रे दुईटा जाक सामान जिनिस कह गले मोटिवेशन द्वारा ही अभिप्रेरणा द्वारा ही पिला भितर इंस्पिरेशन को उत्सुकता गोटे बढ़ा जाए। तो ये इंस्पिरेशन कौन करे मोटिवेशन कौन करे ना मोटिवेशन 2 टाइप्स अच्छी जमीक आम इंटरनसिक आउटे एक्सटर्नसिक। जब पिला को आम कौन से रिवार्ड देखिए कौन से प्राइज गिफ्ट देखिए आम मोटिवेट करें एक्सटर्नसिक कह जाए। जब गोटे पिला निजे निज लेवल निजे इंटरनाली निजे अभ्यंतरण ही फिल करके ना मोर ये भूल होती सो मुझे प्रोग्रेस करी मुझे डेभलप करी मुझे केमती ऊपर को जीवी से आम इंटरनसिक मोटिवेशन बोली कहूँ। तो फीडबैक पाई सारापर जदि गोटे पिला रिजल्ट खराब करी जड़े भल कले तो से ऑटोमेटिक ही से मोटिवेट पॉजिटिव मोटिवेट हो बट जी डाउन अच्छी मतलब पॉजिटिव मोटिवेट करार अच्छी इंस्पायर करार अच्छी जहाँफल कि से निजको लो न भाविकी से केमी से इम्प्रूव कर से दिगरे से चेष्टा करते। सो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन इज वेरी इंपोर्टेंट टूल which is used by provides information about the types of environment and texts which help in motivation. So ये थी तुमको असेसमेंट उपरे असेसमेंट रो नेचर फंक्शंस एंड कॉन्सेप्ट आउ थे असेसमेंट रो जो मीनिंग बा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूची ना। असेसमेंट हो गोटे मेजरिंग प्रोसेस बा असेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस जमती तुम मेजरमेंट यूज होता इभाल्यूएशन यूज होता ठीक सेमती तुम असेसमेंट भी गोटे मेजरिंग टूल्स कह गले चले जी कि प्रत्येक स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को मेजर कर साहाय्य करे। इभाल्यूएशन एंड असेसमेंट भितर बेस किसी फरक ना जदिव देखा जाए तथापि इभाल्यूएशन ठारो असेसमेंट को बेटर माना जाए कहीं इभाल्यूएशन आम गोटे कोर्स रे एंड रे प्राय कोर्स रे एंड रे ही इभाल्यूएशन करा जाए बट असेसमेंट ड्यूरिंग पीरियड रे बा एनी टाइम करा जाए एंड असेसमेंट बोथ स्कॉलास्टिक एंड नॉन स्कॉलास्टिक एरिया रे करा जाए। ता सहित असेसमेंट आउ गोटे बेटर थिंग होची केवल गोटे एरिया रो डाटा कलेक्शन न करा जाए स्पेसिफिक एरिया रो डाटा कलेक्शन सॉरी डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया रो स्टूडेंट्स रो इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया रो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज रो डाटा गैदर करा जाए ताको सिंथेसाइज करा जाए एंड तापर ही तापर पुणी रिप्लान करा जाए कि कौ टाइप प्लान करागले पुणी कौन कौन रिडिजाइन करागले पिलार बेटर इंप्रूवमेंट हो पार तापर ही प्लान करा जाए। सो आशा करुँची आज टॉपिक समस्ते भलसे बुझीपार जो मैंने ठीक से बुझीपार न कि कौन से डाउट थी तो कमेंट सेक्शन में मत कमेंट माध्यम पचारि पार। थैंक यू ऑल।